का अज्र, नहीं अनिल मुनकर का अज्र। तो बाबा किस नेकी का अज्र सबसे ज्यादा बुलंद था? नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, खुम्स का, जिहाद का, तवल्ला का, तबर्रा का, नहीं अनिल मुनकर का, अमर बिल मारूफ का बेटा नमाज का अज्र बहुत बुलंद है, क्योंकि नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज से चेहरे पे नूर आती है, नमाज एक वाजिब अम्र है, नमाज की किसी हालत में माफी। नमाज का अज्र बहुत बुलंद था, लेकिन बेटा एक अज्र ऐसा था जिसका सवाब सबसे ज्यादा था, उसका अमल तमाम नेकियों पे भारी था। कि बाबा कौन सी नेकी, कौन सा अमल? का सारी नेकियां एक तरफ और कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब एक तरफ। आवाज नहीं, जिंदाबाद। जी हो बेटा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबा अगर कोई मोमिन सवारी पे ना जाए, ना जा सके, कोशिश भी करे, उसके पास वसाइल ना हो, दुआएं भी बहुत मांगे, तो उसके नामा अमाल में हुसैन वाला की ज़ियारत का सवाब कैसे लिखा जाएगा? वो तो इस नेकी से महरूम है। इमाम फरमाते तो अपने घर के सहन में बैठ के मैं हुसैन की ज़ियारत की दुआ मांग, तेरे नाम अमाल में मकबूल ज़वारी का सवाब ना लिखी तो मुझे हुसैन न कहना। तो बेटा अगर कोई ज़ियारत में नहीं जा सकता तो वो खलूस से दिल से हुसैन की मजलिस में जाए। जो हुसैन की मजलिस में जाता है उसके नाम अमाल में एक मकबूल ज़वारी इमाम हुसैन का सवाब लिख दिया। हाथ बुलंद होने चाहिए, ये सारे हाथ इंशाअल्लाह इस साल, ये जो हाथ उठे हैं ना, इसी साल हुसैन मौला की रोज़े अक़दस की जालियों को मस होंगे। पाकल्लाह ने इसी साल 14 का ज़वार बना। अज़ीज़ान मन, अल्लाह कुरान में कहता हुआ अल्लाज़ी अंज़ला सकीना फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन। मैंने सूरह फ़तह मुबारका की आयत मुबारका को आपकी खिदमत में पेश किया कि हमने मोमिनों के दिलों पे सकून को नाजिल फरमा दिया। अज़ीज़ान मन, सकीना सकून को कहते हैं, अल्लाह के नूर को कहते हैं। बीबी का एक नाम है रुकैया। रुकैया उसे कहते हैं जो बहुत गिरिया करे, जो बाप पे बहुत गिरिया करे उसे रुकैया कहते हैं। बीबी मासूमा सकीना की ज़ात अक़दस हमारे लिए बहुत बड़ा वसीला है। मांगा करे सैयदा मासूमा सकीना के सदके से। अज़ीज़ान मन, जब दुआएं ना कबूल होती हों तो मन्नत माने मैं अपने घर में बीबी की नियाज बनाऊंगी, क्योंकि आयाम है, कल बीबी की शहादत गुज़री, 14 सफ़र और बीबी की शहादत की मजालिस जारी है। मन्नत माने बीबी मासूमा सकीना सलामुल्लाह अलैहा की कि मैं घर में बीबी के नाम की नज़र बनाऊंगी, मोमिनात को बुलाऊंगी, बीबी के नाम की नियाज तकसीम करूंगी और बीबी के नाम का सुफरा दस्तरखान लगाने का बहुत सवाब है। वहाँ पे हज से अज़ीज़ान मन, बीबी के सदक़े से मांगना कैसे है? सबसे पहले तो सूरह मरियम पढ़ें। अगर कोई दुआएं आपकी ना पूरी होती हो तो आप चाहते हैं कि दुआ फ़ौरन से पूरी हो सैयदा मासूमा सकीना के वसीले से, तो मौला फरमाते हैं कि सूरह मरियम पढ़ें और उसको बीबी मासूमा सकीना सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करें। बीबी को हदिया करके बीबी को वसीला बना के अल्लाह से दुआ मांगे। दुआए तवस्सुल पढ़ें और उस दुआ को बीबी मासूमा सकीना सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करें, फिर बीबी के तवस्सुल से दुआ मांगे। हदीस किसा पढ़ें और उसको बीबी सकीना को हदिया करें और बीबी के सदके से दुआ मांगे। और दुआए कुमैल का एक जुमला है, या गयासल मुस्तगीसीन अगिसनी, इसको पढ़ के जनाब मासूमा सकीना को हदिया करें और बीबी के सदके से दुआ मांगे। अज़ीज़ान मन, मौज़ात होते हैं, मुकद्दर तब्दील होते हैं, तकदीरें बदल जाती हैं। हुसैन की ये सकीना किरदार है फातिमिया। अज़ीज़ान मन, फातिमा की अजीम पोती, शक्ल में फातिमा, सीरत में आसिया, किरदार में मरियम, और सिर्फ अकेली जनाबे आलिया फातेह शाम नहीं, जनाबे सकीना भी फातेह शाम है। हर मकाम पे रिवायात कहती हैं कि बीबी का सने अक़दस फ़कत 4 साल था, 3.5 साल बीबी की कुल मुद्दत हयात, लेकिन बीबी के जो अक्ल थी, रिवायात कहती हैं बीबी की अक्ल 40 साल के उम्र के बराबर थी, कि जितनी 40 साल के लोगों की अक्ल होती है, बीबी की 4 साल की उम्र में ये अक्ल का आलिम था। और सब्र इतना, अज़ीज़ान मन, कि अजीज़ान सब जानते हैं कि बीबी मासूमा ने
4 سال کی عمر میں کیا کچھ سہا، اور بی بی کی شہادت عزیزان من، بی بی کی شہادت سب جانتے ہیں کیسے ہوئی ہے۔ بی بی کو شہید نہیں کیا بلکہ بی بی کی شہادت شمر کے تماچوں سے ہو گئی۔ تو سامعین ایک بہت ہی خوبصورت معجزے کے ساتھ میں گفتگو کو مصائب کی طرف لے کے آؤں گی انشاءاللہ۔ شہر سلطان والوں آخر تک میری آواز جا رہی ہے؟ تھوڑا سا سر ہلا دیں جو بیدار بیٹھے، ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ یہ بہت خوبصورت معجزہ ہے جو پیش کرنے جا رہی ہوں، اور میں التماس کرتی ہوں اپنی تمام بہنوں سے، ماؤں کو اور بیٹیوں سے، اپنی اپنی حاجتیں ذہنوں میں رکھیں۔ جو آج بیمار ہیں انشاءاللہ ضرور شفا پائیں گے۔ اگر کوئی بے گھر ہے تو مالک انہیں گھر دینا، اگر کوئی مقروض ہے تو مالک ان کے قرضے ادا کرنا، اگر کوئی بے اولاد ہے تو بی بی معصومہ سکینہ کے صدقے سے انہیں اولاد دینا۔ میرا پاک اللہ جس کی جو حاجت ہے تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، تو شہرت سے زیادہ قریب ہے، مالک حاجات کو ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین حاج غلام رضا آبشار جن کا نام روایات میں ملتا ہے، اور بہت بڑے عالم دین اور مولا کے بہت بڑے مداح خان گزرے ہیں، مداح کے نام سے بھی یہ معروف ہے۔ جملے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حاج غلام رضا بیمار پڑ گئے۔ بیماری کیا ہوئی؟ ان کے دائیں پاؤں میں ایک زخم بن گیا۔ اچھا وہ زخم بڑھتا گیا یہاں تک کہ ہاسپٹلائز ہو گئے۔ جب ہاسپٹلائز ہو گئے تو ڈاکٹرز نے ان کی بہت اچھی سے ان کا چیک اپ کیا، تو آپس میں وہ انگلش میں بات کر رہے ہیں۔ اب قبلہ حیران ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں میرے اباؤٹ، میرے متعلق۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا بھی یہ میری بیماری کا مجھے کچھ بتا نہیں رہے۔ پاؤں کی حالت کیا ہے کہ وہ سرخ، نیلا اور زرد پڑ گیا۔